Hello, good morning student. So today topic is about discuss मैंगो malformation. जो आज की टॉपिक है वो मैंगो malformation. आप लोगों ने देखा होगा इस डिजीज को, क्योंकि आम के बगीचों में आप जाते होंगे तो मैंगो के समय में यह डिजीज सबसे बड़े सीवियर फॉर्म में दिखाई देती है। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे, मैंगो malformation पे, राइट। तो फर्स्ट रिपोर्टेड इस डिजीज को किसने पहली बार रिपोर्ट किया था? तो मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज आर रिपोर्टेड बाय वेट इन 1891। पहली बार एक वेट साइंटिस्ट हुए 1891 ईस्वी में इस डिजीज को रिपोर्ट किया था, राइट, फ्रॉम दरभंगा इन बिहार। कहां से रिपोर्ट किया था? दरभंगा, बिहार में एक जिला दरभंगा पड़ता है, उसी जगह से इस डिजीज को पहली बार वेट साहब ने 1891 ईस्वी में रिपोर्ट किया था। एंड सिंह एंड चक्रवर्ती वाज रिपोर्टेड इन वाराणसी इन 1931। उसके बाद सिंह और चक्रवर्ती एक साइंटिस्ट थे, सिंह एंड चक्रवर्ती साहब ने 1931 ईस्वी में इसको वाराणसी में रिपोर्ट किया इस डिजीज को, राइट। इट्स अगर थ्रू आउट मेनी मैंगो प्रोडक्शन एरिया इन द वर्ल्ड। इसके अलावा हर जगह रिपोर्ट किया गया है इस डिजीज को, जहां जहां भी मैंगो का प्रोडक्शन होता है, लाइक अमेरिका, चाइना, एप्पल, मलेशिया, सभी जगह इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया। अपने भारतवर्ष में नॉर्थन इंडिया में सीवियर एपिडेमिक फॉर्म में डिजीज आई थी, और इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र में यह डिजीज सीवियर फॉर्म में दिखाई देती है, राइट। उत्तर प्रदेश में करीब सभी जिलों में इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि लखनऊ के आसपास जो इलाका है या अपने प्रदेश में मैक्सिमम मैंगो की हर जगह खेती होती है, और इस डिजीज को मैंगो मालफॉर्मेशन को रिपोर्ट किया गया है, राइट। तो पहली बार वेट साहब ने 1891 में रिपोर्ट किया दरभंगा बिहार से, और फिर उसके बाद वाराणसी में चक्रवर्ती और सिंह साहब ने 1931 में रिपोर्ट किया था, राइट। पैथोजन कौन सा फंगस कार्य करता है इसको? तो फ्यूजेरियम मोलिफोरम वैरायटी सब ग्लूटिनेंस। जो फ्यूजेरियम है उसकी एक स्पीसीज मोलिफोरम वही फंगस काज करता है। सब ये निट्रोमैक्टिना का फंगस है, और फ्यूजेरियम मोलिफोरम वैरायटी सब ग्लूटिनेंस, राइट। सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड इन टू टाइप। जो सिम्टम बनते हैं, दो तरह के सिम्टम बनते हैं। सिम्टम आर प्रोड्यूस्ड टू टाइप। फर्स्ट है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन एंड सेकेंड है इनफ्लोरेंस मालफॉर्मेशन। देखिए, सिम्टम दो तरह के बनते हैं, एक तो वेजिटेटिव पोर्शन पे बनता है, और दूसरा होता है कि इनफ्लोरेसेंस कंडीशन बनते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन में मालफॉर्मेशन जो होता है, वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन सक्सेस ब्रांचेज लिमिटेड ग्रोथ इन सीडलिंग। सिम्टम्स अपीयर इन द यंग प्लांट एंड नर्सरी। जो प्लांट नर्सरी स्टेज में होते हैं या थोड़ा सा यंग स्टेज में होते हैं, उस प्लांट में बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां ब्रांचिंग के तौर पर निकलने लगती हैं। वहां पे पत्तियां इतनी छोटी छोटी निकलती हैं कि प्रोडक्शन ऑटोमेटिक नहीं होता है, और यील्ड का सबसे बड़ा नुकसान होता है। उस तरह के पोर्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन, जहां पे बहुत छोटी छोटी यंग लीफ छोटी छोटी बहुत सारी पत्तियां ही निकलने लगती हैं। इसी को हम बोलते हैं लिफली यंग लीफ। इस कंडीशन में इसका बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगती हैं। तो सक्सेसिव ब्रांचेज लिमिटेड ग्रोथ इन द सीडलिंग स्टेज में छोटी छोटी ब्रांचिंग होने लगती है। उस ब्रांचिंग में लिफली पत्तियां निकलने लगती है, लिफली ग्रोथ होने लगती है। सिम्टम्स अपीयर इन द यंग प्लांट। जो सिम्टम दिखाई देते हैं यंग प्लांट में भी दिखाई देते हैं, एंड नर्सरी और नर्सरी में भी दिखाई देते हैं, राइट। नंबर 2 है इनफ्लोरेसेंस मालफॉर्मेशन। जो फ्लोरल ऑर्गन पे मालफॉर्मेशन होता है, उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। फ्रूटिंग नहीं होगी तो यील्ड का सबसे बड़ा नुकसान होता है, जिसको हम गांव में बंझा रोग के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो इनफ्लोरेसेंस मालफॉर्मेशन सबसे ज्यादा अधिकतर फ्लावरिंग कंडीशन में होती है। फ्लावर बनते तो हैं लेकिन उसमें फ्रूट नहीं बनते। फ्लावरिंग होगी बट फ्रूटिंग नहीं होगी। उस कंडीशन क्या था कि होल स्ट्रक्चर टर्न ब्राउन देन ब्लैक। जो उनका फ्लोरल ऑर्गन होता है वो टर्न ब्राउन कलर का दिखाई देता है, बाद में ब्लैक हो जाता है, और कुछ
फर्टाइल फ्लावर इन रेयर, उसमें जो फ्लावर होते हैं वो फर्टाइल, रेयर केस में कभी काल के आग दो फ्रूट लग जाते हैं, नहीं तो अधिकतर इन फर्टाइल ही होता है वो। फ्लोरल स्ट्रक्चर आर कन्वर्ट इनटू लीफली स्ट्रक्चर, और फ्लोरल स्ट्रक्चर ही बाद में छोटे छोटे उसमें भी छोटी छोटी बहुत सारी पत्तियां निकल जाती हैं, वो लीफली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो इनफ्लोरेसेंस इन मालफॉर्मेशन ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये यील्ड, इसमें मैंगो फ्रूटिंग हो ही नहीं पाती है। उसी से गांव देहातों में इसको हम बंझा रोग के भी नाम से जानते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे लीफली ग्रोथ पत्तियों में बनने लगते हैं और उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी, राइट। तो सिम्टम टू टाइप, फर्स्ट है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन एंड सेकेंड इन्फ्लोरेसेंस मालफॉर्मेशन। इटियोलॉजी, अब देखिए माइसिलियम सब डिवीजन डिट्रोमाइक्टिना का फंगस है, तो माइसिलियम से कैसे होंगे, सेप्टेड होंगे, ब्रांचेज होंगे, राइट। माइसिलियम सेप्टेड होंगे, ब्रांचेज होंगे, और दो तरह की कोंडिया इसमें प्रोड्यूस होती है। एक कोंडिया जो होती है माइक्रोकोंडिया बनती है, जिसको हम अति सूक्ष्म कोंडिया कहते हैं। सेकेंड माइक्रोकोंडिया बनते हैं। इसमें क्लेमाइडोस्पोर एब्सेंट या क्लेमाइडोस्पोर नहीं बनता है, राइट। तो जो माइक्रोकोंडिया बनती है, माइक्रोकोंडिया फाल्केट की तरह होती है, बोथ एंड ऑफ पॉइंटेड। इस तरह की कोंडिया को हम माइक्रोकोंडिया और मैक्रोकोंडिया कहते हैं। और जो ओवल होती है या एक शेप होती है, इसको हम माइक्रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, माइक्रो, और उसको बोलते हैं मैक्रो। यही दो कोंडिया इसमें बनती है, और इसमें फैलेट्स पे बनता है। कोंडिया फैलेट से बनेगा, माइसिलियम इसके अंदर होंगे कोंडियोफोर पे। तो कोंडिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ फैलेट्स, राइट। मैक्रोकोंडिया एंड माइक्रोकोंडिया। अब इसके बाद इसमें परफेक्ट स्टेज, इसका परफेक्ट स्टेज देखिए जिब्रेला इंडिका है, राइट। परफेक्ट स्टेज इसका क्या है, जिब्रेला इंडिका। और इसमें टू टाइप टॉक्सिन बनते हैं। जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, दो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट होता है फ्यूजेरिक एसिड एंड सेकेंड होता है लाइकोमर्समिन। कौन कौन से टॉक्सिन बनते हैं, फ्यूजेरिक एसिड बनता है एंड लाइकोमर्समिन बनता है, राइट। कंट्रोल और मैनेजमेंट, फर्स्ट है कि डिजीज प्लांट शुड बी डिस्ट्रॉय। अगर इन्फेक्टेड प्लांट है, इस रोग से प्रभावित कोई पौधा, छोटा नर्सरी में पौधा दिखाई दे रहा है, तो उसको पूर्ण रूप से आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। नंबर 2, अफेक्टेड पोर्शन कट एंड बर्न। अफेक्टेड पोर्शन को काटिए और जला दीजिए। जैसे पंछा रोग हो गया, फ्लावरिंग कंडीशन नहीं हो पा रही है, तो इन्फ्लोरेसेंस आर्गन को कट करिए और उसको जला दीजिए। क्योंकि जो उसकी कोंडिया होती है, उसमें कोंडिया जो बनेगी वो बाय एयर, हवा के द्वारा भी ट्रांसमिशन होता है, और नंबर 2 माइट के द्वारा भी ट्रांसमिशन होता है, एक क्रिया के द्वारा भी। तो किसी के द्वारा प्राइमरी इन्फेक्शन बाय कोंडिया एंड सेकेंडरी प्राइमरी इन्फेक्शन माइट के द्वारा। यहाँ पे माइट भी बनते हैं और फर्स्ट पे, और दूसरा होता है एयरबॉर्न कोनिडिया, सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो दो कंडीशन में होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन माइट्स के द्वारा एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन एयरबॉर्न कोनिडिया के द्वारा। तो अफेक्टेड पोर्शन कट एंड बर्न, अफेक्टेड पोर्शन को कट करिए और जला दीजिए। थर्ड पोर्शन है स्प्रे ऑफ प्लांटाफिक्स 200 ppm ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के पहले वीक में प्लेनोफिक्स को 200 ppm घोल करके आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप स्प्रे कर दीजिए, राइट। नंबर नेक्स्ट है सिंगल फोलियर एप्लीकेशन 1000 ppm कोबाल्ट सल्फेट प्रियर टू फ्लावर। इसके अलावा आपको फ्लोयर एप्लीकेशन करना है तो 1000 ppm घोल बना के कोबाल्ट सल्फेट का फ्लावरिंग के पहले ही आप इसको स्प्रे कर दीजिए। इस दोनों दवाओं से मैंगो बाल फॉर्मेशन खतरा कम हो जाता है, मैंगो बाल फॉर्मेशन डिजीज कम से कम आती है। तो आपने देखा कि मैंगो बाल फॉर्मेशन इस समय की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, डिजीज उत्पन्न करता है, ग्रो करता है। इसको वेट साहब ने 1891 ईस्वी में रिपोर्ट किया था, चक्रवर्ती और सिंह साहब ने 1931 ईस्वी में यूपी में रिपोर्ट किया था, राइट। इसमें जो पैथोजन काज करता है फ्यूजेरियम मोनलीफोरम वैरायटी सब ग्लूटिनेंस, इस सब डिवीजन का है डिट्रोमाइक्टिना फंगस है। इस डिवीजन का है डिट्रोमाइकोटिना। अब किंगडम माइकोटा डिवीजन, न्यू माइकोटा सब डिवीजन, डिट्रोमाइक्टिना क्लास, फैमिली, आर्डर, जीनस, ये सब आपको सिस्टमेटिक पोजीशन कई बार बताया गया, आपको देख लीजिएगा, राइट। तो दो स्टेज में डिजीज कंप्लीट होती है, वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन एंड इन्फ्लोरेसेंस
माल फार्मेशन, राइट। तो गाइस आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।